पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। ये एकदम वैसा ही है जैसे दूध के पतीले की रखवाली किसी बिल्ली को दी जाए, जैसे किसी चोर को थाने का पहरेदार बना दिया जाए। उसी तरह से पाकिस्तान भी यूएनएससी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता का दायित्व संभाल रहा है। लेकिन जैसे किसी कुएं के मेंढक की दुनिया उतने में ही रहती है, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी मुद्दों में सिर्फ कश्मीर ही है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने पुराने एजेंडे, खास तौर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद दो अहम कार्यक्रमों की योजना बना रहा है, जिसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस हफ्ते सुरक्षा परिषद में एक उच्च स्तरीय खुली बहस आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार करेंगे। माना जा रहा है कि इस बहस के दौरान पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस संभावित प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए तैयार है और उसने अपने कूटनीतिज्ञों को सतर्क कर दिया है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने 1 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब समय आ गया है कि कश्मीर विवाद पर ध्यान दिया जाए। ये केवल पाकिस्तान का नहीं बल्कि सुरक्षा परिषद, खासकर इसके स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने ही प्रस्तावों पर अमल कराएं। पाकिस्तान केवल सुरक्षा परिषद के जरिए से ही नहीं बल्कि ओआईसी या इस्लामिक सहयोग संगठन को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी के बीच साझेदारी पर आधारित एक ब्रीफिंग भी करवाने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बैठक की अध्यक्षता भी इशाक डार ही करेंगे। आपको बता दें कि ओआईसी एक ऐसा मुस्लिम देशों का समूह है जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं। इस संगठन ने 2019 में भारत की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आलोचना की थी और कश्मीर के मुद्दे पर कई बार बयानबाजी कर चुका है, जिसे भारत साफ तौर से खारिज करता रहा है। हाल के वर्षों में ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें ओआईसी के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी, खास तौर से ह्यूमन राइट्स, काउंटर टेररिज्म एक्शन और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में। माना जा रहा है कि ओआईसी की ये बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान की उसे मंच पर लाने की रणनीति भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन सकती है, खास तौर से अगर ये कश्मीर के आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश करता है। भारत सरकार इन घटनाक्रमों पर करीबी से नजर बनाए हुए है और संयुक्त राष्ट्र में अपने डिप्लोमेट्स को सक्रिय रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत किसी भी एक तरफा या भ्रामक दावे का सटीक और मजबूत जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान के ऐसे मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।